ॐ ग्रहाणां ग्रहागृहं ग्रहपीडा करोम्यहम् न देयं प्रार्थनीयं ते किंतु भक्त्या ददाम्यहम्। शनि बाबा मीन राशि वालों का द्वादश स्थान पे गोचर कर रहे हैं। मीन वाले का 7.5 का शुरू होने का दौर चालू, अप्रैल 29 तारीख से कुंभ राशि में शनि का गोचर। भाई तैयार हो जाओ 7.5 के लिए। इसलिए बोला ग्रहाणाम ग्रहागृहम ग्रह पीड़ा करोम्यहम्। शनि बाबा बोल रहे हैं मैं ग्रह पीड़ा करता हूं। शनि कौन? दुख का कारक, रोग शोक पीड़ा, स्लो डाउन का कारक, ब्रेक डाउन का कारक, नर्व्स पीड़ा का कारक, दुखेश रोगेश। शनिदेव बाबा एकादश और द्वादश का मालिक द्वादश में। क्या होगा भाई? खतरा है ना। 7.5 का दंड, पहला ढैया, दूसरा ढैया, तीसरा ढैया। तीन ढैया पार करना है। हालांकि मेरा आंकड़ा कह रहा है, मेरा गणित कह रहा है, इस बार शनि बाबा मीन वालों को 1 साल में गुरु बृहस्पति को छोड़ दिए बचाने के लिए। दूसरा क्योंकि वो खुद आनंदित और अपने घर में हैं तो बहुत ज़्यादा पीड़ा तो नहीं। दूसरा जब दूसरा ढैया और तीसरा ढैया मीन वालों का कष्ट हो सकता है। लेकिन मैं मीन वालों को देख रहा हूँ कि इनका कुछ ना कुछ बात का पीड़ा अपच शुरू हो चुका है। धन हानि, प्राण पीड़ा, मान हानि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके शुरू हो रहा है। शनि का 7.5 का कष्ट कोई एंटर बटन दबाओ कंप्यूटर में फटाक से हो जाए ऐसा तो नहीं होता है। शनि शनि धीरे धीरे होता है। और द्वादश स्थान लॉस हाउस, आपको पता है द्वादश स्थान पे शनि, तो सबसे पहला खतरा होता है अपमृत्यु देते हैं। रावण का बेटा इंद्रजीत, शनि द्वादश, अपमृत्यु, ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं। लेकिन अच्छा फल एक अच्छा संन्यास और आध्यात्मिक बनाते हैं, क्योंकि शनि राशि वाले ऐसे ही ज्ञान का राशि, मोक्ष का राशि, द्वादश का राशि, धार्मिक और भद्रता का राशि, तो इसलिए उनको बहुत कष्ट मिल जाएगा ऐसा भी नहीं कहूँगा। गुरु का राशि को गुरु का होते हुए शनि बाबा पीड़ा नहीं दे सकते। हाँ, थोड़ा बहुत शनि का दृष्टि है, वो तो होगा। शनि जब द्वादश में है लॉस को बढ़ाएंगे। इसलिए इस समय आपके मन में भावना शनि 7.5 लगने से पहले द्वादश शनि सब आदमी के दिमाग में भरता है। बड़ा बड़ा ख्याली पुलाव, ये कर देंगे तो यह हो जाएगा, वहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो इतना मिल जाएगा। इस समय प्लीज़ कोई नया काम शुरू मत करो। 2.5 साल पहले जितने कुंभ राशि वालों को मैं मना किया था वो लोग मेरे को गाली दे रहे थे। भाई तुम हमारा डेवलप देखना नहीं चाहते हो, तुम नेगेटिव आदमी हो, ये ज्योतिष वोतिष बेकार है, कोई ग्रह नक्षत्र नहीं होता है। 2.5 साल के बाद जब उनका पुंगी बजने लगा तो आके मेरे पैर में लंबा लंबा बोले, अरे महाराज आप सही बोले थे, अब क्या करेंगे? बोला आप कुछ नहीं करेंगे, बाबा जी का ठुल्लू करेंगे। हो गया, क्या करेंगे? चिड़िया चुग गया खेत और तू बैठ के सेक। कुछ नहीं होने वाले। तो शनि बाबा तभी नुकसान करेंगे जब आप समझ नहीं पाओगे शनि बाबा। और द्वादश स्थान मुख्य का स्थान भी कहा जाता है, हॉस्पिटल का स्थान, विदेश का स्थान। तो 7.5 में एक बड़ा नियम में देखा हूँ, जब आप परिभ्रमण में निकलोगे, घूमोगे तो शनि का पीड़ा कम हो जाता है। स्थानांतर हो जाओगे तो शनि का पीड़ा कम हो जाता है। तो शनि बाबा द्वादश में बैठ के तीसरा दृष्टि में कहाँ देख रहे हैं? धन के स्थान पे। तो रोकेंगे ना, धन का अवरुद्धा रोकेगा, आने वाला इनकम सोर्स को बंद कराएंगे, डेली वाइज को बंद करवाएंगे, जो सोर्स से पैसा आ रहा था बंद होगा ना। परिवार के ऊपर दृष्टि, तो परिवार के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन नहीं बनेगा, परिवार वाले आपके ऊपर रुष्ट रहेंगे, आपके घर में आप कुत्ता बनोगे, अपने आसपास के लोग आपको धोखा देंगे।
बड़ा मज़ेदार गेम फिल्म होता है भाई साढ़े साथी। तो आप मीन वाले तैयार हो जाओ। वाणी का स्थान, वाणी बिगाड़ेंगे, क्या बोलेंगे खुद समझ नहीं पाओगे। शनि वहाँ देख के आपका वाणी पे क्रूरता भी भर सकते हैं, क्योंकि मीन वालों का दूसरा नीच का घर मेष और दृष्टि वहाँ जा रहा है, और वहाँ ऑलरेडी राहु बैठे हैं, तो राहु आपका वाणी को क्या करेंगे। अभद्रता में, और आपकी वाणी के कारण आप खुद मार खाओगे। खुद शत्रु बनाओगे। लेकिन हाँ, एक फायदा ये भी है कि द्वादश में शनि बैठ के छठा को देखते हैं, रोग रिपुण देते भी हैं और रोग रिपुण को खत्म भी कर देते हैं। ढैया में कम से कम 2.5 धोखा खाने के लिए तो तैयार रहो। आपके आसपास जिसे बहुत विश्वास करते हो, आस्तीन का सांप आएगा डसेगा, धन हानि, प्राण पीड़ा, चोरी, मान सम्मान में हानि, सबका होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, सावधान। उनका होगा जिनका कुंडली में शनि पीड़ित अवस्था में हो, शनि का महादशा चलता हो, और वो गलत प्लेसमेंट का शनि हो, या राहु का महादशा चलता हो, या ऐसा कोई 6, 8, 12 का दृक्स्थान का या मार्केस का दशा अंतरदशा हो। इस कंडीशन पे आपका दुख बढ़ेगा, अदरवाइज ठीक है। क्योंकि साढ़े साथी में कोई प्रधानमंत्री होते देखा हूँ, कोई सीएम होते हुए देखा हूँ, कोई धनाढ्य व्यक्ति होते देखा हूँ, कोई बहुत अमीर होते हुए देखता हूँ। इसलिए साढ़े साथी खाली खराब फल देगा ऐसा नहीं, अच्छा फल भी देता है। इसलिए वरीड होने का कोई विषय नहीं। उसके बाद मीन राशि वालों का द्वादश का शनि आपका छठा स्थान पे देखेंगे, और द्वादश से आपका द्वितीय स्थान को देखेंगे, और मीन राशि वालों का दशम दृष्टि में आपके भाग्य भाव, नवम स्थान, पिता का स्थान, धर्म का स्थान को देखेंगे। तो धर्महीन करेंगे, पाप प्रवृत्ति बढ़ाएंगे इस समय। इसलिए सोच समझ के काम करेंगे। आपको लगेगा कि मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन वो पाप काम, शनि पापी ग्रह, क्रूर ग्रह, दृष्टि क्रूर, जहाँ बैठते हैं उसको बढ़ाते हैं, जहाँ देखते हैं नुकसान करते हैं। पिता का स्थान, पिता को कष्ट होगा, पिता को मानसिक कष्ट होगा। शनि बाबा देंगे, छोड़ेंगे तो नहीं आपका पिता को। धर्म से विच्युत होना, अधर्म और पाप बढ़ेगा तो फिर आगे चल के दंड देंगे। भाग्य से जो कुछ काम हो रहा था, भाग्य का अवरुद्धता हेतु जो काम कम मेहनत में आराम से आप कर लेते थे अच्छा टाइम में, इस समय आप 100 गुना मेहनत करोगे, 1% काम नहीं निकलेगा। काम होते होते रुक जाएगा। ब्रेकडाउन होना, शटडाउन होना, काम पे बाधा विघ्न आना। लाइट है तो साउंड नहीं, साउंड लाइट है तो आदमी नहीं, साउंड लाउड आदमी हो गए तो फिर पैसा नहीं। मतलब हर एक जगह में एक के बाद एक बाधा। खेती करने के लिए जाओगे तो ट्रैक्टर ने बैल नहीं मिला, बैल नहीं मिला तो ट्रैक्टर नहीं मिला, ट्रैक्टर बैल मिल गए तो आदमी नहीं मिला, आदमी मिल गया तो फिर हल जोत गए तो बीज नहीं मिला, सब मिल गया। उसके बाद पंप नहीं मिला, अच्छा पंप मिल गया तो फिर पंप भी चला ठीक टाइम में, एक बोल्ट खत्म, और एक बोल्ट के लिए दूसरा पंप लाए, दूसरा पंप देखे कि उसका बल्ब खत्म, फिर तीसरा गाड़ी पावर टिलर बुला के ले आए और चालू करेंगे बोल के, तो पावर टिलर भी कुछ देर चला और उसका चक्का खुल गया। फिर वो भी गया तो फिर चौथा लाए और देखे कि पानी भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन जाने में गड्ढा में कहीं घुस गया है। फिर झगड़ा झमेला। तो इस प्रकार का आपको माया चक्र में साढ़े साथी में शनि में पड़ेंगे। और क्योंकि मंगल के अग्निकारक राशि में राहुदेव और शनि का दृष्टि जा रहा है, आग जाने से थोड़ा बच के फायर हो सकता है। इस क्षेत्र पे सावधान रहें। तो मीन राशि वालों का साढ़े साथी का और विस्तार आगे वीडियो बनाएंगे। उसका भाई साढ़े साथी तो साढ़े साथी है। साढ़े साथी ढैया में पेन नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा, कष्ट नहीं मिलेगा, बीमारी नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, तो कब मिलेगा? ये लाइफ का एक पार्ट है, एक्सेप्ट करना है। जिसको बहुत ज़्यादा पीड़ा, धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान हानि इत्यादि है, आग जानी, शरीर रोग इत्यादि है, साढ़े साथी के दौरान हनुमान का साधना करें, हनुमान साधक बन जाएं, फिर शनि बाबा आपको आशीर्वाद देंगे, दंड नहीं। अपने कर्मों को, ये टाइम होता है अगला 30 साल के लिए प्लानिंग, इसलिए शनि बाबा आपको रेस्ट जोन में डालते हैं। दुख कष्ट नहीं देते, ये तो दुख कष्ट आपको लगता है, थोड़ी दुख कष्ट देते हैं, धोखा खाते हैं, धोखा देते हैं।
शनि बाबा का विच्छेदात्मक दृष्टि है। आपके जीवन में जो बिना फालतू का पेपर था ना, उसको हटाते हैं। बिना फालतू का तन धन मन जन जो भी था उन सब को हटाते हैं, एक नया बनाते हैं। इतना टेंशन डिप्रेशन डाल देंगे कि आपका मन वो सारा पुराना चीज़ को भुला जाएगा, और फिर नया थॉट, नया आदमी देते हैं, नया मित्र, नया काम, सब कुछ नया करके आपको छोड़ देते हैं शनि बाबा। साढ़े साथी माने आपको शनि बाबा पहले साबुन पे साफ करेंगे, फिर गर्म पानी में अंदर डालेंगे, फिर लेके पीट पीट के धुलाएंगे, फिर गर्म करके आग में तपाएंगे, आग में तपा के फिर भट्टा में डालेंगे, निकाल के फिर पानी में डाल के फिर ठोकेंगे, एकदम स्ट्रांग मजबूत शुद्ध सात्विक बना देंगे। इसलिए तो कहा गया जो आदमी जीवन पे 3 साढ़े साथी भोग लिया, मोक्ष, मुक्ति, समाधि, आध्यात्म में पुष्टि हो जाता है। उससे महान और भाग्यवान कोई नहीं होता। तो शनि का साढ़े साथी खराब नहीं है। हनुमान का शरण पे जाइए, माँ काली का शरण पे जाइए, बट वृक्ष जड़ी पीपल गछ में पानी दीजिए, छाया दान करिए, और गरीब दुखी आपसे निचला जात इनका मान सम्मान करिए, पिता माता का आशीर्वाद लेते रहिए, चाचा इत्यादि ताऊ से अच्छा संपर्क बना के रखिए। झगड़ा झमेला झंझट बात विवाद पे एकदम दूर, सावधानी से फूक फूक के चलिए इस समय, क्योंकि आपका एनर्जी डाउन पे रहेगा। आपको आपने ही लोग कुत्ता समझेंगे, सबका लिए नहीं, कुछ के लिए। आपके अंदर आपका अच्छा बोलोगे तो भी लोग बुरा और उल्टा समझेंगे, और अपजस कहीं पर हो गया तो फिर और ज़्यादा समस्या। आप अपने एरिया में रह नहीं सकते, सिर उठा के चल नहीं सकते, और फिर ये टाइम आएगा, ये सब पार हो जाएगा। फिल्म है, ड्रामा है, नौटंकी है ग्रहों का, आगे चल के फिर आपके लिए अच्छा कर देंगे। मैं साढ़े साथी का अच्छा और बुरा दोनों पक्ष बताया। हालांकि साढ़े साथी में अच्छा पक्ष बहुत कम है, बुरा पक्ष ज़्यादा है। किसके लिए? जो लोग लौकिक सांसारिक जीवन जीते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन, साधनात्मक जीवन, ईश्वरात्मक जीवन जीते हैं, अपना जीवन को साधनापूर्ण कर देते हैं, फिर क्या साढ़े साथी और क्या शनि, कोई काम का नहीं ना। अच्छा कर देते हैं, अच्छा फल मिलते हैं ना। तो आप लोग जरूर कुंडली विश्लेषण करा लीजिए। आपका शनि अगर अच्छा है तो जरूर आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरा है तो नेचुरली आपके लिए थोड़ा सा बुरा होगा। तो चलिए साढ़े साथी का एंजॉय करने के लिए तैयार होइए, और आगे कोई समस्या होगा तो जरूर आप हमें संपर्क करिए। कुंडली विश्लेषण मीन वालों को तो बहुत ज़रूरी है कराना इस समय। और जो लोग आध्यात्मिक गुरुकुल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, योग, वेदांत, वेद, कर्मकांड, पूजा पाठ, ज्योतिष, समुद्र विज्ञान इत्यादि सिखाना चाहते हैं, संपर्क करें 9437580589 या फिर 9938727418 पे। कुंडली विश्लेषण हेतु भी संपर्क कर सकते हैं। साढ़े साथी का कोई बड़ा समस्या, धोखा और मानसिक पीड़ा, इस समय इस प्रकार का समस्या के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।